बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 1 जो कि क्लास 9 के इसकी वन शॉट। तो लेट्स गेट बच्चे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि भाई डेफिनेशन क्या है। देखें, जो बायोलॉजी होती है, क्योंकि आप 9th में ही आके बायो को पढ़ते हैं तो थोड़ी सी आपको बेसिक का पता होना चाहिए। बायो का मतलब होता है जिंदगी, लाइफ। लॉगी का मतलब होता है स्टडी, जिंदगी के बारे में स्टडी करना, अपने फंक्शंस के बारे में पढ़ना, अपनी चीजों को पढ़ना। इस चैप्टर के अंदर हम ऑर्गन सिस्टम को पढ़ेंगे कि हमारी जो बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, हमारी बॉडी के अंदर काफी सिस्टम मौजूद है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम मौजूद है, काफी सिस्टम मौजूद है। लेकिन बच्चों वो सिस्टम है वो उनसे भी छोटे ऑर्गन से मिलकर बने होंगे, जैसा कि एटम स्मॉल होता है, स्मॉल पार्टिकल होता है, जिसे आप स्मॉल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? उसके बाद सेल। अब देखो, आपकी एक फिंगर होगी, देन मोर आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, वो सेल्स की कॉम्बिनेशन से बनी होगी। सेल जब आपस में मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं, जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं, और जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हम ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं। तो अगर 9th की बेसिक क्लियर होगी, फर्स्ट ईयर तो हलवा लगेगी। तो चलें बच्चों, आगे देखते हैं। तो जिंदगी के बारे में, इंसानियत के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी पढ़ना लाजमी होगी। बहुत सारी फील्ड है, फार्मेसी है, आप कर सकते हैं। अगर आपको एमडीकेट में सिलेक्शन नहीं हो रही तो एमबीबीएस के बाद भी काफी फील्ड्स है, बीडीएस है। तो उसके बाद जो फार्मेसी है वो भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे जा रही है, उससे भी काफी अर्निंग आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद भी काफी ज्यादा फील्ड है, यही सिर्फ एक फील्ड नहीं है, बहुत फील्ड है जिसे आप 1000 रुपए भी कमा सकते हैं। अब देखिए, एक चैनल है, चैनल तो डबल है एमडीकेट से, जो टेस्ट है एमबीबीएस है उससे डबल होता है वो। उसका तो अब रेवेन्यू आप जब अगर आप बच्चों स्टार्ट करेंगे अपनी इंटर के बाद तो आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो देखें डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में आप क्या पढ़ते हैं? देखें मेरे बच्चे, जब भी आप पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी बनावट के बारे में पढ़ते हैं आप लोग, और आप उनके फंक्शन। अब देखो, इम्यून सिस्टम का क्या काम है? इम्यून सिस्टम का क्या काम है? इम्यून सिस्टम का काम है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चढ़ गया बुखार, और बुखार चढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया आई वेंट टू गो नाइट एंड मतलब कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी। उसके बाद सडनली आई कैन फील, मैंने फील किया कि मैं सही हो रही हूँ। वो कैसे हो रही हूँ? वाई? मेरे अंदर कौन सा सिस्टम मौजूद है? मेरे अंदर मौजूद है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की वजह से मैं बीमार होकर सही हो रही हूँ। थोड़ी हमारा जो फ्लू हो जाता है हमें, तो फ्लू होने के बाद कभी कभी सही हो जाता है। वाई मैम? इसका रिस्पॉन्स चाहिए हमें। इस वजह से सही होता है क्योंकि हमारा जो नोज होता है उसके अंदर हमारे होते हैं नोस्ट्रिल्स, और नोस्ट्रिल्स के अंदर हमारे हेयर्स होते हैं, हमारा म्यूकस होता है। मैम क्या बात कर रही है? हेयर्स होता है, म्यूकस होता है। देखिए बच्चों, कोई भी पार्टिकल बैक्टीरिया आ गया आप लोगों के पास, अब आप लोगों ने क्या किया है? हमने क्या किया है? बच्चों, फॉर एग्जाम्पल वो आपका नाक उसे क्या करेगा? अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, और जब आपका नाक उसके अंदर ट्रैप कर लेगा तो ट्रैप करने से आपके जो जरासीम है, आपके बाल जो नाक के ना, वो उनको ट्रैप करने में मदद देते हैं। उसके बाद जो म्यूकस है, अब देखो भाई, आपके नाक से जुकाम निकलता है। भाई क्यों निकलता है? बहुत अच्छा होता है निकलना, क्योंकि जो बैक्टीरिया और वायरसेस आ गए हैं हवा के जरिए हमारे सिस्टम में, वो उसे क्या करता है? बाहर निकालता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सिस्टम है, हर जो दुनिया की चीज हमारी बॉडी के अंदर काम कर रही है, तो बच्चों अगर वो नाक से बच जाती है कोई चीज, तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाती है। वहां पर भी हमारे सिपाही बैठे हुए हैं भाई, कोई टेंशन ही नहीं है बॉडी के अंदर। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस खराब हो जाए, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस खराब हो जाए, तो मैम क्या बात कर रही है? ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, बहुत आसान होने वाली है वो भी आप लोगों के लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में। देखो, पहले होती है मामा एंड देन होती है फादर, ममा एंड फादर, एंड देन यू आर कंबाइनिंग, वो कंबाइन होते हैं, एंड देन
वो उनका मतलब कि ओवम मदर का लेते हैं एंड फादर का स्पर्म लेते हैं, एंड देन ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। क्या करती है, जैसे कि मदर है उसकी ओव्यूल है, सही, उसकी बॉडी के अंदर है, तो फादर का स्पर्म आता है और जैसे स्पर्म आता है, अब देखो काफी ज्यादा स्पर्म आएंगे, मदर की जो ओव्यूल है उसके अंदर काफी ज्यादा स्पर्म आएंगे। अब स्पर्म आके टकराएंगे ओव्यूल से, काफी ज्यादा स्पर्म की बारिश हो रही होगी। अब वो ओव्यूल से टकराएंगे, ओव्यूल से टकराने से क्या होगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगी। क्या होगी, फर्टिलाइजेशन में ओवम एंड स्पर्म आर कंबाइनिंग, फर्टिलाइजेशन करे एंड देन मेक अ बेबी, तो एक जाइगोट बनता है। क्या बना भाई, एक एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर बना जाइगोट, फिर 9 मंथ कंप्लीट हुए, बेबी आ गया भैया। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बेबी आ जाएगा। क्लियर हुआ मैम, डिटेल हो गई, बहुत हो गया, इतना तो आप इंटर में पढ़ेंगे, चले आपको पढ़ाती हूँ। उसके बाद एवोल्यूशन, जिसने मैट्रिक पढ़ी है वो तो उससे भी डिटेल में बच्चों पढ़ेगा, मैट्रिक भी पढ़ाऊंगी आपको। उसके नाम है टैक्सानॉमी, ये भी हम पढ़ेंगे। अभी तो मैम बहुत डिटेल कर दी, मैं देखो वीडियो कितनी हो गई है, चले 8 मिनट की हो गई, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। उसके बाद है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। मैम आप क्या कहना चाहती है, मैं आपको क्या कहना चाहूंगी, मैं आपको काम की बात बताऊंगी, बॉटनी। अब बॉटनी का क्या मतलब होता है, व्हाट अबाउट मैम, तो बॉटनी का मतलब होता है जब हम स्टडी करते हैं प्लांट के बारे में, दिस इज कॉल्ड बॉटनी, वेरी इजी। उसके बाद है जू, जू का मतलब होता है एनिमल, मैम आगे बताते हैं, डेफिनेशन से ही, वर्ड से ही हमें डेफिनेशन का पता चल गया। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, एनिमल्स की स्टडी करने को जूलॉजी कहते हैं, बहुत आसान हो गया ये तो। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है माइक्रोस्कोपिक चीजों की स्टडी करना, उसे सिंपलीफाई आप कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी ब्रांचेस क्या है। मैम वाई क्या है ब्रांचेस, तो चलो इसे भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए मॉर्फोलॉजी, मार्फोलॉजी। अब मार्फोलॉजी का मतलब होता है जब आप पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं मैम, व्हाई यू आर सेइंग, तो बच्चों हम पढ़ते हैं शेप्स के बारे में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हमारी बाहर वाली स्ट्रक्चर जो सो स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे थे कि जब भी हम अपनी बाहर की स्ट्रक्चर, बॉडी की बाहर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, देन दैट इज कॉल्ड अ मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है हमारे पास फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी का मतलब होता है, फॉर्म का मतलब होता है ड्रग, लॉजी का मतलब होता है ड्रग्स की स्टडी करना। अब बच्चों को जो ड्रग्स है ना वो अच्छी हो सकती है, ड्रग्स आपकी बुरी। अच्छी होने से क्या मुराद है कि आपकी मेडिसिन हो गई, जो कि आपको जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे, अगर मैं बात करने लग गई बैक्टीरिया और वायरस के बारे में तो मैं बहुत आगे तक चली जाऊंगी, सही है। सो स्टूडेंट्स आपने इतना याद रखना है जब भी आप ड्रग्स की स्टडी करें और इफेक्ट जो बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे कि आप शराब पीते हैं, अब आपका लिवर क्या करता है, शराब को फिल्टर करता रहता है। तो अब बच्चों आप रोज, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो कि रोज शराब पीता है, उसे सांस ही नहीं आता शराब के बिना, सो लिवर उसका कभी कभी शराब को फिल्टर कर करके खराब हो जाता है। इसकी वजह से बच्चों बहुत बीमारियां लग सकती है, कोई लिवर ही मेन जो कि टॉक्सिक है उनको क्या करता है, फिल्टर करता है। सो इस वजह से जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें इफेक्ट आ सकता है। क्लियर हो गया, सिस्टम क्लियर है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का क्या मतलब है, जब हम पढ़ते हैं टिश्यूज के बारे में और माइक्रो लेवल के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है जब हम पढ़ते हैं कुदरती फंक्शंस के बारे में, नेचुरल फंक्शंस के बारे में। अब नेचुरल फंक्शंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन फेट, मैंने पहले बता दिया। क्या होता है कि जिसके अंदर बढ़ते हैं, ओवम एंड स्पर्म आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, बच्चा होता है। तो बच्चों क्या फर्टिलाइजेशन होती है फेटस स्टेज के अंदर, मदर की क्या होती है, फेटस होती है, वो वाली जो स्टेज है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल अरेंजमेंट कैसे, अब देखो एक दीवार है, एक दीवार, उसमें मल्टीपल्स क्या लगी हुई है, ईंटें लगी हुई हैं। अब देखो एक इंसान कैसे कामयाब होता है, मल्टीपल स्टेप्स उसे चलना पड़ता है, और जब वो मल्टीपल स्टेप अपनी मेहनत करता जाता है
तो उसकी एक पूरा बच्चों सक्सेस की दीवार खड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक जब हमने घर बनाना होता है तो हमें काफी ज्यादा ईंटें लगानी पड़ती हैं, फिर उसके अंदर लगा फिर एक दीवार खड़ी हो जाती है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर है, जब हम ऑर्डर अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो बच्चों ऐसे ही मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। जो अब देखो मैं बायोलॉजी के अंदर ये लॉस कहाँ से आ गए, देखिए न्यूटन्स के लॉ, अगर मैं फिजिक्स की तरफ चली गई तो बहुत लेट हो जाएगा लेकिन बता देती हूँ। तो देखिए जो लॉज है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो वो मोशन में चली जाती है, अगर मोशन में है कोई बॉडी रेस्ट में लाना है तो बाई फोर्स लगा। ये हो जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है अगर तू किसी बॉडी को बाई फोर्स लगा रहा है तो वो क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अगर मैं अपने आप को फोर्स लगाती हूँ तो मैं यहाँ से वहां तक जा सकती हूँ। दिस इज वेरी एब्सोल्युटली क्लियर। अब तीसरा लॉ तो बहुत ही आसान है, अगर तू किसी को थप्पड़ मारेगा बदले में वो भी तुझे मारेगा, वो क्या एक्शन करेगा तो तेरा रिएक्शन भी तो होगा। तो ये क्या है, थर्ड लॉ। मैम क्लियर हो गया? तो चले वो जो हमारी बायो है, जो हमारी फिजिक्स है, उसके लॉज भी बायो में होते हैं, उसे हम सिंप्लीफाई कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास है, कहाँ गए, टैक्सोनॉमी। उसके बाद है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। ये तो बहुत ही आसान, दिस इज वेरी सिंपल। इसमें क्या होता है, जब हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं दिस इज कॉल्ड साइटोलॉजी, या सेल बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब है फोसिल्स की स्टडी करना, ऑर्गेनिज्म। अब 100 सदियां पहले, लाखों सदियां पहले कहा करते थे दुनिया में, एक कहानी है कि डायनासोर रहा करते थे। तो डायनासोर की जो बची कुची कभी कभी किसी को जाते हुए कहीं वो जंगल में जा रहा है, कोई भूतनी मिल गई, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि कहीं किसी को हड्डी मिल गई। अब वो सोचेंगे भाई दिस इज तो साइंटिस्ट उसे रिसर्च करेंगे। जब अब मरी हुई चीजों के बारे में कई सदियां पुरानी जो कि एंसेस्टर थे हमारे, वो रह कर गए हैं, उनकी कोई चीज हमें मिल जाती है, उनकी चीज जब मिल जाती है ना, वो फोसिल्स कहलाते हैं। उसके जब हम पढ़ते हैं तो भाई ये तो बहुत आसान हो गया, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब है जब आप इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अपने डिफेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई तुम्हारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस खराब हो जाए, मैम फर्स्ट लाइन डिफेंस में आता है, आपको कैसे पता? चले मैंने आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाई, मुझे सारा पता है। अब देखें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी होती है स्किन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपकी स्किन पर लग गया कट, आप एक्सीडेंट में कहीं गिर गए हैं। अब होता क्या है, मैम एक्सीडेंट में गिर गए तो क्या होगा, ब्लड निकलेगा, वहां पर इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन होगी आपकी स्किन ब्रेक हो जाएगी, जरासीम को मौका मिल जाएगा अंदर आने का। तो मैम अब क्या होगा, हम मर जाएंगे? नहीं, आपकी बॉडी के अंदर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है। अब वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या करेगा, मैम टेल मी चले बता देती हूँ। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके होंगे व्हाइट ब्लड सेल बैठे होंगे, और व्हाइट ब्लड सेल के अंदर भी बहुत सेल आते हैं, साइटोटॉक्सिसिटी का अमल होता है, काफी ज्यादा सेल्स आ जाते हैं। फिर बच्चों वो एक जगह पर आके, अब देखो आपका ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी बॉडी का एक पार्ट में इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है। अब सूजन हो जाती है, हमें पेन होता है, बोलते हैं ये क्या हो गया भाई, पेन क्यों हो रहा है, वाई हम रेडनेस क्यों काज हो रही है, क्योंकि उस जगह पे हमें बीमारी होने वाली थी। देखें तो व्हाइट ब्लड सेल ने क्या किया, उस बीमारी के ऊपर आके वो लग गए, अब उसे भी मार दिया, खुद भी मर गए। तो वहां पर क्या होगी, इन्फ्लेमेशन काज होगी। ये अच्छी बात है कि उसने तुम्हें रेस्पॉन्स दे दिया कि तुम्हें ये हो गया है, तुम ऐसे कर लो, एंड देन यू आर प्रिपेयर्ड से। उसके बाद हमारे पास है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब मैम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस खराब हो जाएगा तो हाँ, फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अगर जिसमें अल्फा सेल्स आ जाएंगे, बीटा से, ये सब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, बैच डिटेल मैंने कर दी है। जब हम इम्यून सिस्टम के बारे में, दिस इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। उसके बाद है एनाटोमोलॉजी। जब आप पढ़ते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, भाई कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है जेनेटिक्स। जब आप हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल मदर की आंखों का कलर था ब्लू, फादर की आंखों का कलर है ब्लैक, तो बच्चे की आंखों का कलर क्या होगा? हाँ, बच्चे की आंख। तो बच्चों ऐसे ही हम इंटर क्लास में जाकर इनको कंबाइन करते हैं, मैट्रिक में भी आप पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाता है कि इसका कलर क्या होगा, बच्चा कौन सा पैदा होगा। उसके बाद अब तो ऐसा हो गया है भाई, फादर का डीएनए लो, मदर का डीएनए लो, एक मशीन है उसके अंदर डालो, बच्चा रेडी। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है जिंदगी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक, स्किल,
जो हर किसी के पास नहीं होती। स्किल यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ मैन एंड वेलफेयर, बहुत आसान है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी कैसे होती है, अब हमने कोई इंसुलिन, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि गोट को मारकर, गोट को मारकर उसको बेड़नी होती थी, उसको मारने के बाद एक बंदे की इंसुलिन तैयार होती थी। जो अमीर बंदा था वो खरीद लेता था, जो गरीब था वो बेचारा वैसे ही मर जाता था। कि इंसुलिन बॉडी के अंदर कभी कभी सिस्टम की वजह से, प्रोसेसेस की वजह से बनना बंद हो जाती है, तो हमें बाहर से लेनी पड़ती है। अब तो बहुत हो गया है कि बैक्टीरिया के अंदर किसी भी इंसान का डीएनए डालो, मल्टीपल आपको मार्केट में अभी इंसुलिन मिलेगी, पर पहले नहीं थी। ये पॉसिबल हुआ है तो बायोलॉजी की वजह से हुआ है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल, जब हम इंटरेक्शन करते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं किसके साथ, अपनी और इन्वायरमेंट के साथ, तो सिंपलीफाई हम उसे कहते हैं इन्वायरमेंट। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब हमारे सर में पड़ जाती है जुएं। अब जुएं क्या करती हैं, अपना फायदा लेती हैं, हमें नुकसान देकर जाती हैं। तो ये क्या है, पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स अपना फायदा लेते हैं और फिर बाद में हमें भी नुकसान देके खुद भाई भाग जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद है सोशियोबायोलॉजी। मैम सोशियोबायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सोशल ह्यूमन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत आसान है, ये तो भाई बताने की जरूरत नहीं है। देखे जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं कोई भी सोशो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, तो हम सिंपलीफाई उसे क्या बोलते हैं, सोशो बायोलॉजी। ये ब्रांच देनी नहीं चाहिए थी, है तो हमने पढ़ ली है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं टॉपिक को, जब तक आप इसे कॉपी कर लें, एंड देन मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक।